Yes. Yes, beta. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. सर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून। Yes, beta. Good afternoon, class 6. आज हम लोगों का जो एक्सरसाइज डिस्कशन चल रहा था एक्सरसाइज 3.3 का, जिसमें हमने ऑलरेडी आपका पॉइंट नंबर K1, K2, K3 एंड S1, S2 ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर किया था। चलिए नेक्स्ट S3 भी डिस्कस किया गया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर S4 की। S4 जिसमें स्टेटमेंट जो दिया गया है इस पॉइंट का, करें ऑल द होल नंबर्स आर माय डिविजर्स, हु एम आई। बेटा जितने भी होल नंबर्स हैं सारे डिविजर हैं। हु एम आई कौन सा ऐसा नंबर है जिसको सर, किसी जीरो। होल नंबर से डिवाइड किया जा सकता है? सर, जीरो। जीरो। सर जीरो। सर जीरो होल नंबर जीरो डिवाइडेड बाय ऑल होल नंबर्स, यानी एक जीरो ही एक ऐसा होल नंबर है, या जीरो एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबरों से डिविजिबल होता है। ओके, किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है जीरो को। यस सर आंसर इज जीरो। इज दैट क्लियर? जीरो यस सर Yes. नाउ पॉइंट नंबर A1 की बात करते हैं हम। इन्होंने कहा राकेश वांट टू डिटरमाइन इफ इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू अरेंज। यस बेटा, Yes, sir. इन्होंने कहा राकेश वांट टू डिटरमाइन इफ इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू अरेंज 124 चेयर्स इन रोज हैविंग वन। देखिए राकेश क्या चाहता है? राकेश चाहता है कि उसके पास जो 124 चेयर्स हैं उनको अरेंज करना चाहता है इन रोज। कैसे? फर्स्ट एडिशन में दिया गया है 2 चेयर्स इन ईच रो। बेटा वो एक एक रो में 2 चेयर्स पुट करना चाह रहा है। ईच रो में कितने चेयर्स होने चाहिए? 2 चेयर्स। सेकेंड में कह रहा है 3 चेयर्स इन ईच रो। थर्ड कंडीशन में 4 chairs in each row. Help him find out if the arrangements are possible without using the operation of divisions. क्या ये जो अरेंजमेंट करना चाहता है ये पॉसिबल है कि उस एक एक रो में 2 चेयर्स पुट कर ले? सेकंड कंडीशन वो चाह रहा है कि 3 चेयर्स पुट कर ले। थर्ड में कह रहा है एक एक रो में 4 चेयर्स पुट कर ले। तो क्या 124 चेयर्स से पॉसिबल है कि नहीं? लेकिन ये हमें करना है विदाउट डिवीजन, विदाउट यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। ओके, तो इसको कैसे चेक करना है? सर है इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता सर 2 से है, इसके थ्रू हम चेक कर लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स। यस बेटा, डिविजिबिलिटी रूल्स को अगर उसके नंबर ऑफ चेयर्स की बात करें तो वहां पे बताया गया नंबर ऑफ चेयर्स कितने? 124। अब आपको इसी को चेक करना, इज 124 डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 4 और नॉट। यानी हमें ये चेक करना है क्या 124 2, 3 एंड 4 से सॉरी 2, 3 यस बेटा 2, 3 एंड 4 इसी से इन नंबर की डिविजिबिलिटी हमें 124 के लिए चेक करना है। ओके, अब बात करते हैं। देखिए 124 है यहाँ पे, तो भाई ये तो अब 2 से टेस्ट कर लें, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट
Sir, your voice is not coming. Sir, your voice is not Sir, coming. your voice is not coming. यस बेटा, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी 2 के लिए तो हमने क्लियर कर लिया कि 2 का जो डिविजिबिलिटी है, ठीक है, वो ये 124 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इसका लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इट मींस का जो फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट अरेंजमेंट था, वो पॉसिबल है। 2 चेयर्स इन ईच रो, ये वाला तो पॉसिबल है भाई। बात करते हैं सेकंड की, 3 चेयर्स इन ईच रो, क्या ये पॉसिबल है? तो इसके लिए इसकी डिविजिबिलिटी No, sir. 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसके टोटल डिजिट का सम ऑफ करते हैं, 7 आ जाता है। और हम जानते हैं 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी सर ये डिविजिबल नहीं है, तो डिविजिबल नहीं तो पॉसिबिलिटी जो अरेंजमेंट है वो भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड का अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। 3 चेयर इन ईच रो, 3 चेयर्स इन ईच रो, ये नहीं पॉसिबल है। 3 चेयर्स इन ईच रो ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब बात करते हैं 4 से डिविजिबल है? No, sir. 4 से भी डिविजन नहीं है। 124 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट? सर 4 से। यस बेटा, इसका लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हो? लास्ट 2 सर है 4। नंबर है 4 से। 24 is exactly divisible by 4, so we can say 124 is also divisible by 4. Okay, यानी आपका डिविजिबल है, so third condition is already possible. Okay, it means first and third condition are possible, but second is not possible. Okay, Yes, sir. वो 3 चेयर्स अगर इन ईच रो अरेंज करना चाहता तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा बाय 124 चेयर्स, लेकिन अगर वो 2 चेयर्स और 4 चेयर्स अरेंज करता तो बिल्कुल पॉसिबल है, कर ले सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? यस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें इन्होंने कहा पॉइंट नंबर A1 की बात कर रहे हैं। नो A1 तो हमने डिस्कस किया, पॉइंट नंबर A2 की बात कर रहे हैं। There are 2 boxes with 62 and 63 toys respectively. Is it possible to arrange all the toys from both the boxes in 5 shelves such that the number of toys in each shelf is the same? बेटा जी देखिए, 2 बॉक्सेस में डिफरेंट टाइप्स के टॉयज को पुट किया गया था, और जिसमें नंबर ऑफ टॉयज कितने थे इन ईच बॉक्स? एक में थे 62 और एक में थे 63 टॉयज। भाई फर्स्ट बॉक्स की बात कर लें तो इसमें 62 थे, और सेकेंड बॉक्स में थे आपके नंबर ऑफ टॉयज 63। ओके, अब आप करें, इज इट पॉसिबल टू अरेंज ऑल द टॉयज फ्रॉम बोथ द बॉक्सेस इन 5 शेल्फ्स सच दैट द नंबर ऑफ टॉयज इन ईच शेल्फ इज द सेम? बेटा दोनों ही बॉक्सेस के जो टॉयज हैं उनको 5 शेल्फ में अरेंज करना, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको नंबर ऑफ, और ऐसे अरेंज करना 5 शेल्फ में कि नंबर ऑफ टॉयज इन ईच शेल्फ इज सेम, यानी प्रत्येक शेल्फ में नंबर ऑफ टॉयज सेम हो। यानी लेट से ये आपके कोई अलमीरा है, उसमें 5 शेल्फ ऐसे बनाए गए। अब इस 5 शेल्फ में उन टॉयज को अरेंज करना है, बट ऐसा करना है कैसा है कि इन ईच शेल्फ नंबर ऑफ टॉयज बी सेम। ओके, यानी सारे शेल्फ में नंबर ऑफ टॉयज सेम होने चाहिए। तो टोटल टॉयज की बात करो, 125 62 प्लस 63 एक में था, दूसरे वाले में 63, टोटल कितना हो गया?
125. टोटल कितना हो गया? 120. 125. यस बेटा. और सर से 5 से डिवाइड कर दीजिए. सर 25 each. 5 से डिवाइड करने पर सर 25. Is 125 is exactly divisible by 5 or not? सर है. Yes, sir. डिवीजन है 5 Yes. से. Since तो यहाँ पे राइट सर करेंगे. 25 5. Since 125 is exactly divisible by 5, so it is possible to arrange all the toys from both the boxes in 5 cells. So it is possible to arrange all the toys in 5 cells. ओके, आगे की स्टेटमेंट आप राइट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं. बातें समझ में आनी चाहिए. पॉइंट तो क्लियर हो गया ना आप लोगों का? यस सर. टोटल तो आज 125 थे. इनको 5 सेल्स में यस एग्जैक्टली अरेंज किया जा सकता है. अगर कोई पूछता है सर कितने कितने अरेंज होंगे तो आप बता सकते हो डिवाइड करके सर 25, 25, 25, 25 एंड 25. ठीक है. यस सर. इक्वली आप 25 ईच सेल्फ में पुट करके अरेंज कर सकते हैं. तो ये भी क्लियर हो गया. अब बात करते हैं पॉइंट नंबर A3 की. देयर आर 1000, जिसका स्टेटमेंट दिया गया इसमें देखिए. देयर आर 1296 बुक इन सुशांत पर्सनल लाइब्रेरी. फाइंड आउट वेदर इट इज पॉसिबल to arrange them equally in 12 cells using divisibility test. इतने नंबर ऑफ बुक्स थे. भाई नंबर ऑफ बुक्स की बात कर रहे हैं. तो कितने हो गए नंबर ऑफ बुक्स? 1296 नंबर ऑफ बुक्स थे इन सुशांत लाइब्रेरी. 1296. अब बेटा इन सुशांत लाइब्रेरी ये कह रहा है क्या इसको अरेंज करना चाहता है? इन्हीं इसको कितने में अरेंज करना चाह रहा? देखो तो जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है. सुशांत पर्सनल फाइंड आउट वेदर इट इज पॉसिबल फॉर हिम to arrange them equally in 12 cells using divisibility. सर होगा 12 से. cells में इसको इक्वली अरेंज होगा 12 से. तो ये पॉसिबल है कि नहीं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 12 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो भाई? 12 की 6 और 2 करने के लिए 3 और 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लो. यस सर. 12 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए 3 और 4 यानी 3 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो. तो 3 की 6 and 2 का ऑल डिजिट का सम ऑफ करो. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, टेस्ट ऑफ 3. 108. भाई 3 9 कितना होता है? 12 plus 6 18. Yes, 18 is divisible by 3, so that number is also divisible by 3. यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल है. अब टेस्ट ऑफ 4 से भी टेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से लास्ट 2 डिजिट 96 is divisible by 4.
ओके, तो इट मीन्स ये 4 से डिविजिबल है, तो कहने का मतलब इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 12, ठीक है, यानी 4 and 3 बोथ से डिविजिबल है, सो इट इज पॉसिबल टू अरेंज हिम इक्वली इन 12 सेल्स दीज बुक्स, ओके, यानी इन बुक्स को वो 12 सेल्स में इक्वली अरेंज कर सकता है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Now next point is prime factor and prime factorization. प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम मीन्स आप जानते हो द नंबर which has only 2 factors are known as is called प्राइम नंबर्स। बेटा जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। लेट्स से Yes, sir. और वो फैक्टर क्या क्या होते हैं? नंबर इटसेल्फ एंड 1। One. नंबर That's का 13. यस 17. या ऐसा भी कहते हैं सर, द नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 इज नोन एज एंड 1 इज नोन एज प्राइम नंबर्स। यानी ऐसे नंबर जो अपने आप से और 1 से ही कटते हैं उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम तो क्लियर है बेटा। अब फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर क्या होता है? तो सर प्राइम फैक्टर ऐसे फैक्टर किसी नंबर के ऐसे फैक्टर्स जिसमें ओनली प्राइम नंबर्स ही हों, ओनली प्राइम नंबर्स ही हो तो उसे प्राइम फैक्टर बोलते हैं। लेट्स से अगर आप बात कर लो फैक्टराइजेशन ऑफ 24, तो आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करोगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, ठीक है। 2 12 जा 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, अगेन 2 से कट करोगे सर 6 आ जाएगा, 2 से अगेन कट करेंगे 3 आ जाएगा, और अब ये 3 से कट होगा तो 3 बन जाता है। अब इसके फैक्टर्स की बात कर लो तो क्या क्या है, देखो अभी अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। फैक्टर इसमें आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इन सारे फैक्टर्स को चेक कर लो, इसमें 2 ही टाइप्स के फैक्टर है, या तो 2 का है या तो 3 का। तो जो 2 है वो क्या है? प्राइम। प्राइम और 3 भी क्या है? प्राइम। फैक्टर्स होंगे वो सारे प्राइम ही होंगे, प्राइम फैक्टर, इसी को प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये फैक्टराइजेशन होता है किसी नंबर का, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है तरीका ये होता है, हम उस नंबर को स्मॉलेस्ट प्राइम से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे जिससे वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ठीक है। उसके बाद 1 by 1 करके हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं और न्यू फैक्टर्स जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो आते रहेंगे। लेट्स से और किसी नंबर की बात कर लो, फिफ्टी 56 की बात कर लें और 42 की बात कर लो, तो चलो 42 की बात कर लेते हैं। सर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है जो इसको डिवाइड कर सकता है? सर 3 3 7 जा 21, नेक्स्ट क्या है? 7। अब फैक्टर की बात कर लो तो क्या क्या फैक्टर है? 7 1 जा 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। 3 अब सारे नंबर्स आप चेक कर लो, 2 इज आल्सो प्राइम, ये भी क्या है? प्राइम, ये भी क्या है? प्राइम। सारे प्राइम ही है, इसी को प्राइम फैक्टर, प्राइम, ठीक है। अब बात समझ में आ गई? ये मैं इसको इन डिटेल और क्लियर करता हूँ।
इन्होंने बेटा बताया वही बात, एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। लेट्स से इन्होंने 63 की बात किया तो इन्होंने इसको फैक्टराइज किया 9 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 9 क्या है। अगर हम 63 की बात कर लें तो इन्होंने कहा सर इसको हम इस तरह ऐड कर सकते हैं फैक्टराइज करके 9 मल्टीप्लाइड बाई 7, बट क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नो। क्यों? क्योंकि बिकॉज 9 कंपोजिट नंबर है। 9 कैसा नंबर है? कंपोजिट है। तो सर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए इस 9 को भी ब्रेक करेंगे। 9 को ब्रेक करने का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया इन्होंने, 9 मल्टीप्लाइड बाई। अब ये जो नंबर नेक्स्ट फैक्टराइजेशन आया है ये आपका बिकॉज इसमें हम कंपेयर करने पे पा रहे हैं सारे नंबर्स प्राइम है, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है? यस सर। तो इन्होंने कहा किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। नाउ द प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, यानी जो प्राइम नंबर्स होते हैं इन्हीं को प्राइम फैक्टर बोला जाता है। ठीक है? यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनफैक्ट प्रोडक्ट में इस ये प्राइम नंबर इन्हीं को प्राइम फैक्टर बोला गया। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है, इसे भी आपने सीखा है अच्छे से, पहले की क्लास में क्लियर कराया जा चुका है ये। तो चलिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को चेक करेंगे। ओके, बेटा जी इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स। बेटा क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना। यस, तो किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना, लेट्स से 81। आप देखो कई सारे तरीके हैं। 49 को आप ब्रेक करोगे तो सर राइट करोगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये तो करेक्ट है सर। बोथ आर प्राइम, बोथ आर प्राइम फैक्टर्स। यस सर। 81 की बात कर लो सर, हमें तो आता है 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये तो प्राइम फैक्टर नहीं है। तो इसको और ब्रेक करो, स्मॉलर प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे तो इसको राइट करेंगे 3, 9 को ब्रेक कर देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, सेम एज यहाँ पे सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। आप क्या करेंगे, इस 9 को भी ऐसे एक्सप्रेस करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो गया। अगर नहीं समझ में आती तो आप इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लीजिए। 3 से कट करेंगे 27, अगेन 3 से कट करेंगे 9, 3 से कट करेंगे 3 और यहाँ से 3 से कट करेंगे 1। इस तरह से जो इसके 81 के प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। बात समझ में आ रही है? ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये आपका डायरेक्ट मेथड होगा। ठीक है? यस सर। और जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं उन सबको प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ओके, इन्होंने कहा राइट द क्वेश्चन में K2 की राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बेटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है पहले ये तो बता दीजिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100। तो 100 होता है। 100 का सर 100 को 100 सर 100 को ही मतलब आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कर लोगे ना? यस सर। ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है मतलब होने का तो होगा बेटा, कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे कुछ मुझे लग रहा है यहाँ से
यस। सर 2 into 2 into 5 into 5. अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर K3 की बात कर रहे हैं। राइट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड वही 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? सर 9,999. 9 5 times 9. तो आंसर मतलब क्या रीड करेंगे उसको? सर बता रहे हैं इतना टाइम लगना चाहिए? सर 99,999. यस 90। यस बेटा, अब इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आप लोग क्या करोगे? सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 से कट करोगे इसको। 3 से प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होता तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको हम 3 से कट करना स्टार्ट करते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 जा 9, 3 जा 9, फिर 3 से कट करते हैं 1 1 1 1 1। आप क्या करोगे सर? 11,111 ये किससे कटने वाला है सर? ये तो 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा। आपका हो सकता है ये 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से हो सकता है कट जाए। चेक करना होगा 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, या ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लो। 7 1 7, यहाँ से 41, फिर 7 4 7 5 जा 35, 6 से 61 हो गया, 7 8 जा 56, 9 नहीं कटेगा 51। सर, नहीं कटेगा सर 11 से नहीं 11 से नहीं 11 से कट जाएगा। 13। आप लोग इसको चेक करना, ओके? बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है, Yes, sir. तो आज का ये क्लास यहीं पे ओवर किया जा रहा है बेटा, ठीक है? इसको आप लोग ट्राई करना, नेक्स्ट Yes. क्लास